सीएम के ऐलान के बाद धान खरीदी पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने धान खरीदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव का एक बड़ा बयान, सरकार की तैयारी नहीं है इसलिए देरी कर रही है, ना बारदाने की व्यवस्था है ना ही केंद्रों में तैयारी है, यह कहना है बीजेपी का। दरअसल 1 दिसंबर से तिथि तय करने का मूल विषय यह है कि इनकी कहीं कोई तैयारी नहीं हुई है, न बारदाने की, न खरीदी की, न धान खरीदी केंद्र की। पुराने धान खरीदी केंद्र पर पिछले वर्ष का लगभग 5 लाख मीट्रिक टन धान आज भी पड़ा है जो सड़ रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और अब इतनी मांग के बाद भी 1 दिसंबर से धान खरीदी, ये स्पष्ट रूप से कि किसानों के साथ में छलावा है। 1 महीने का समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद समय आगे बढ़ेगा। इस बीच जो धान की कटाई होगी, किसान चाहता है कि उसकी फसल उसके पास रखने के लिए नहीं है, तो वो दाएं बाएं कहीं जाकर अपने किसानों को औने पौने दाम बेचेगा। तो ये सरकार यही चाहती है कि कम से कम धान खरीदे। कहते हैं कि हम इतना धान खरीदेंगे, लेकिन कभी रकबा कटौती करते हैं, कभी इस तरह का समय व्यतीत करते हैं, और कुल मिलाकर किसानों को धोखा देने का काम ये सरकार कर रही है। आज भी इनमें नैतिकता है, तो हमारी स्पष्ट मांग है कि आज 27 तारीख है, 1 नवंबर से धान खरीदी करे। वैसे भी 1 नवंबर का दिन हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो शिवम मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, एक बड़ा ऐलान यहां पर सरकार की ओर से कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर फिर से सियासत शुरू हो गई। हालांकि बीजेपी की लगातार यह मांग रही कि 1 नवंबर से यहां पर धान खरीदी की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान तो जरूर किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे से लौटते ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए धान खरीदी की तारीख का ऐलान कर दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि 1 दिसंबर से धान खरीदी छत्तीसगढ़ पे की जाएगी। इस चीज के बाद, भूपेश बघेल के बयान के बाद, अब भाजपा भी जो है लगातार सवाल खड़े कर रही है। भाजपा के नेताओं के ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से 1 नवंबर के बदले 1 दिसंबर से धान खरीदी की तारीखों का ऐलान किया, तो बीच में जो 1 महीने का समय है, इसमें कई सारी परेशानियों का सामना जो है किसानों को करना पड़ेगा। कि धान कटाई हो चुकी है कई सारी जगहों पर, लेकिन रखने के लिए किसानों के पास जगह नहीं है, जिसके चलते वो औने पौने दाम पर जो है दूसरे लोगों को अपना धान बेच देंगे। 1 दिसंबर से धान खरीदी करने की मंशा ये है सरकार की कि वो कम से कम धान खरीदना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से पिछले वर्ष की अगर बात की जाए धान खरीदी की, तो रिकॉर्ड धान खरीदी छत्तीसगढ़ में की गई थी। 92.81 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की गई थी, और इस बार उसे बढ़ा दिया गया है। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो लगातार इस तरीके से जो है सियासत चल ही रही है, लेकिन सरकार इस बात का दावा जरूर कर रही है कि इस बार किसानों को किसी प्रकार की अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी को किसी प्रकार की परेशानियां ना हो, उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयारियां कर दी गई है। बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहेंगे शिवम कि क्या ये मानकर हम चल सकते हैं कि अब इस पर सियासत पर विराम लगेगा, या फिर 1 दिसंबर तक यूं ही सियासत गरमाती रहेगी, क्योंकि बीजेपी कहीं भी इस पूरे मामले में अभी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रही है। देखिए, सियासत तो हो रही है और सियासत होती रहेगी। अगर भले बात की जाए 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक के समय काल की, या फिर 1 दिसंबर से जब धान खरीदी शुरू हो जाए उसके बाद की, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार के कामों पर सरकार को घेरना। तो विपक्ष अपनी भूमिका जरूर निभा रही है और इस पर सियासत लगातार होती रहेगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो पिछले लंबे समय से 1 नवंबर से ही धान खरीदी की जो है मांग कर रही है, क्योंकि पिछले 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही धान खरीदी होते आई है। लेकिन इस बार जिस तरीके से भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा है कि 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में त्योहारों का समय है, तो किसान त्योहार मनाएंगे या फिर धान खरीदी करने, धान बेचने खरीदी केंद्रों पर जाएंगे। तो लगातार जो है सरकार भी अपने पक्ष सामने रख रही है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में उन्होंने अपना स्टैंड रख दिया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब बीजेपी कुछ भी कहे, सरकार पर फिलहाल कोई यहां पर असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस तमाम जानकारी के लिए।